नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हाय सर। हाय। नमस्ते सर। नमस्ते। आपके नाम क्या है? सर मेरा नाम है हमीदुर। वाह। कहाँ से हो आप सर? सर असम के छोटे से गांव से हूँ सर। आप क्या करते हैं? जी सर, आपको मैं काम के बारे में क्या बताऊँ सर। सर आपको क्या बताऊँ काम के बारे में सर। पेट पालने की खातिर लोगों के पास जाके कितना मेहनत करता हूँ सर। दिन रात भर काम करता हूँ सिर्फ पेट पालने की खातिर। रात दिन मेहनत करते करते सर मेरा पैर दुखने लगता है, फिर भी पेट पालने की खातिर काम करते रहता हूँ। इतना धूप में सर फिर भी काम करना लगता है। क्या बताऊँ आपको सर, एक दिन ऐसा भी नहीं गया जो मैं बैठ के खाता। अकेला अकेला काम करना पड़ता है। लोगों को पास जाके बोलना पड़ता है ये मुझे थोड़ा खाना दीजिए। क्या बताऊँ सर आपको, जिस तरह से मैं अपने काम करता हूँ उसी तरह से लोग मुझे बुरा वाला कहता है। इतना बड़ा हो के तू लोगों के पास जाके काम मांगता है, तू तो गाना गाता था, क्या हुआ तुझे? फिर लोगों के पास क्यों जाके काम करता है, क्यों जाके लोगों के पास जाके गाना गाता है, फिर भी लोगों के साथ रहते हैं। मैं अपने पेट पालने के खातिर अपने लोगों को सब कुछ दबा कर रखा। मैं अपने इंडियन आइडल में कब जाऊंगा, कब मैं इस अजब से मुक्त पाऊंगा। इसी तरह लोगों के पास जाके इतना धूप में काम करता हूँ सर। लोग मुझे बहुत बुरा भला कहता है, क्यों तूने तो वही वीडियो बनाता था, इंडियन आइडल में जाना चाहता था, क्या हुआ? ये सब नहीं होगा। मैं अपने दिल को तसल्ली देता रहा, क्यों मेरा कोई भी आदमी मुझे साथ नहीं देता था और लोग मुझे जहाँ पर जाता था वहाँ पर मुझे चिढ़ाता था। क्या हुआ तुझे, तुझे क्या हुआ? तू तो वीडियो बनाता था, यूट्यूब में जाएगा, इंडियन आइडल में जाएगा। फिर भी मैंने लोगों के बात सहता रहा और अपने मेहनत करता रहा सर। दिन रात भर इतना मेहनत करता था, अपने खून पसीने सब कुछ एक कर देता था। कोई धूप ऐसा नहीं था जो मैं काम नहीं करता था। सब कुछ अपने आप को इतनी बुरी हो गई थी सर, क्या बताऊँ आपको सर। सुबह सुबह उठ के हमको खेत में जाना पड़ता है सर। किसान का बेटा हूँ तो क्या करूँगा, खेती बाड़ी तो करूँगा ना। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर क्लियर किया तो मुझे एक जॉब मिला था। मैंने उनको जॉब को 1-2 महीने काम किया, करने के बाद मैं सिंगिंग करता था। मेरा बॉस को पसंद नहीं आता था। मेरा बॉस बोलता है या तो सिंगिंग कर या तो नौकरी छोड़ दे। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। छोड़ देने के बाद खेती बाड़ी करना पड़ता है सर। क्या बताऊँ आपको, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जो मैं खेत पे नहीं गया। लोगों के पास जाके काम किया, लोगों के साथ काम किया। सुबह सुबह उठ के हमको खेत में काम करना पड़ता है। लोगों को पास जाके हमको काम सुनना पड़ता है, ये कर वो कर सर। सारे दिन काम करते करते पैर में दुखने लगता है सर, हाथ में दुखने लगते हैं, घाड़ों में दुखने लगती है, अपने पूरे बदन को दुखने लगती है। क्या बताऊँ सर, ज़िंदगी में मुसीबत के अलावा, काम के अलावा कोई हमको चॉइस ही नहीं मिली। एक अच्छी खासी नौकरी था, फिर भी हमने छोड़ दिया। हमको भरोसा था एक दिन इंडियन आइडल में आने का। हमको दिल में भरोसा था कि हम इंडियन आइडल में आएंगे, लेकिन सर कुछ मेहनत करना पड़ता है तभी जाके कुछ बात बनती है। हम तो दिल से टूट रहा था
क्यों हमको भगवान ने गरीब बनाए, क्यों हम गरीब है, हमको भगवान धोनी नहीं क्यों नहीं बनाता है। इसी तरह से हम दिल दिल में पूछने लगती है। क्या बताओ आपको सर, सारे दिन काम करना पड़ता है, सारे दिन मजदूरी करना पड़ता है, लोगों को गुलाम हंसना पड़ता है, फिर भी हमने सब कुछ सहा, सब कुछ किया, फिर भी हमको दोपहर दिन में एक बार खाना देता है सर। इतना मजदूरी करने के बाद, इतना धूप में काम करने के बाद दिन में एक बार खाना देते हैं। सुबह सुबह उठ के हमको कुछ भी नहीं देता, खाली पेट हमको खेत में, हमको पथार में बेच देता है, जाके काम करके या सर मजदूरी काम इतना डेंजर है, आपको क्या बताओ सर। आपका अगर कोई भी रिश्तेदार मजदूरी करता तो उनको पता चलता है मजदूरी कितना डेंजर है सर। सब कुछ हमने आपको ज़िंदगी में सब कुछ दांव पे लगाया सर, फिर भी लोगों को पास जाके काम करना पड़ता है। खाली टैलेंट से कुछ नहीं चलेगा सर, कुछ भी नहीं टैलेंट चलेगा सर। मेरे पास टैलेंट है। मैंने एक इंडियन आइडल पे वीडियो देखा यूट्यूब में, फेसबुक में। वो कहता है सर जो भी इंडियन आइडल में आना चाहता है वो तुरंत फॉर्म फिलअप कीजिए। मैं फॉर्म फिलअप किया, करने के बाद उनको वो मोबाइल नंबर दी। मोबाइल नंबर देने के बाद हमको बुलाया और कहते हैं 50,000 रुपया चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, तुमको इंडियन आइडल में लेके जाऊंगा। सर हम मजदूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने खेती बाड़ी किया, लोगों के पास जाके काम किया, सब कुछ करने के बाद जितना मेरा ज़िंदगी में कमाई किया था सब कुछ मैंने अपने दाव पे लगा दिया। तुरंत उनको फ़ोन पे से ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद सर वो बोलता है, वो उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। हमको जब उसके ऑफिस में जाता हूँ वो सारे दिन हमको बैठा रहता है और बोलता है हम बिज़ी है, आपके साथ अभी मुलाकात नहीं कर पाएंगे सर। दिल में इतना मतलब कुछ भी सहा और बोलता हूँ कि मैं ज़िंदगी में क्या गुनाह किया था। मैं अपने खुद का मेहनत का पैसा खाता हूँ, फिर भी लोगों के पास जाके सर झुक कर चलना पड़ता है सर। हमारा इतना औकात नहीं है कि मांस हम खुद खरीदे, इसलिए जब हम मांस मारती है वही हम खाती है। आपको मछली खाना हमारा इतना पसंद है, फिर भी लोगों के पास जाके कुछ मछली हम लेते और कुछ मारते। यही दिन हमारा सारे दिन गुजारा करती है सर। इतना मुसीबत ज़िंदगी में, जीवन में गड्ढा ही गड्ढा सर, ज़िंदगी में गड्ढा, रास्ते में गड्ढा, ज़िंदगी की सब कुछ गड्ढे ही गड्ढा सर। खेती करना पड़ती है सब कुछ सर, और कितना दिल से टूट रहा हूँ सर। दिल हमारा अपने आप सड़ देते हैं और के दिल में सोचने लगता हूँ क्यों मैं गरीब हूँ, क्यों मुझे भगवान ने गरीब बनाया सर। इतना कुछ हम जिंदगी में सहाना, एक आदमी अगर दूसरे को भगवान देना वो ऐसे ही आत्मा खुशी कर लेगा। ज़िंदगी में सर सब कुछ भी सहने के नहीं है और दिल से टूटने लगता हूँ सर। इतना मुसीबत सर क्या बताओ आपको। मजदूरी में लोगों को गुलाम हंसना पड़ता है, लोगों के पास जाके गाली सुनना पड़ती है। हम अपना मजदूरी काम करते हैं सर, दिन रात मिल के हमको दो का खाना देते हैं, 2 बार खाना देते हैं सर। इतना क्या कौन देता है सर। फिर भी हम लोगों को कुछ नहीं कहता है, हमको भगा देते हैं वहाँ से। काम करता हूँ, खेत में काम करता हूँ सर। असम में कुछ भी सुविधाएं नहीं है, सब कुछ सर बिखरा हुआ है। लोगों के पास जाता हूँ, लोग हमको धक्का मार के निकाल देते हैं सर। क्या बताऊँ आपको,
और ज़िंदगी में सर कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया सर। मूसी से लेकर मज़दूर तक सब कुछ हमने किया ज़िंदगी में सर। सब कुछ करने के बाद लोगों के पास जाता हूँ और लोग हमको मज़दूर बुलाते हैं, काम चोर बुलाता है, चोर बुलाता है सर। सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन ये जो लोग बोलता है इससे हमको बहुत तकलीफ़ होता है। क्या बताओ सर, हम छोटे जात है, छोटे लोग हैं, को बड़े लोग अगर बोलता है तो हमको सुनना पड़ता है, इसलिए सर हम सुनते हैं। मुझे विश्वास था एक दिन मैं इंडियन आइडल में आके कामयाब होऊंगा सर। हुआ सर। वाह। इस गाने को जो भी सुनेगा और रोने लग जाएगा सर। मेरे भी अभी भी आंखों से आंसू आ रही है सर। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते। Come on, brother, good luck. कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। ओ हो दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी